सब ये गंडापुर क्या एतमाद खो बैठे थे, बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे थे, या हर घर को राम करने की कोशिश उन्हें लुई डूबी? अगर मैं आपसे सादा लफ्ज में पूछूं, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, जब अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, हम्म। बाकी एक पूरी लॉट को नजरअंदाज करके, तो हम्म। उसके जाहिर है कि दो ही मकासद से। हम्म। एक मकसद तो ये था कि वो एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट करके रिलीफ दिला पाएंगे, हम्म। और अगर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो तैयार नहीं होती एंगेजमेंट के ऊपर, तो फिर उनके लिए कोई चैलेंज खड़ा करेंगे। पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब इन दोनों जो एक उम्मीदें थी उनसे, या जो उनकी ड्यूटी थी, उसमें वो नाकाम हुए। हम्म। ना तो वो एंगेजमेंट कर सके और कोई रिलीफ पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए ले सके, और ना ही वो कोई चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट के लिए खड़ा कर सके। दूसरी तरफ उन्होंने जो अपनी पार्टी के अंदर जो पॉलिटिक्स की, उसके नतीजे में सारी ही लीडरशिप को उन्होंने नाराज कर लिया। सो हम्म। धड़ाबंदी तो परवेज खट्टक साहब के दौर से ही पीटीआई में है और हर पार्टी में होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को डेरा इस्माइल खान की पॉलिटिक्स से बाहर ला नहीं सके, हम्म। और उसकी वजह से भी उनको बड़ा नुकसान हुआ कि एक तरफ तो वो पार्टी में एलिनेट होते गए, फिर वो जो मकसद से वो पूरे नहीं कर सके, और फिर लास्ट नेल इन द कॉफिन अगर आप कह लें, तो वो जो उन्होंने अलीमा खान के खिलाफ वीडियो कर दी, हम्म। जिसके बाद वो बिल्कुल ही सारा मामला जो है उनके हाथ से निकल गया, हम्म। और इमरान खान ने उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला किया। तो सब क्या अब हम कह सकते हैं कि उस्मान बुजदार साहब की तरह अली अमीन गंडापुर की नामजदगी भी एक गलत फैसला साबित हुआ खान साहब का? देखिए, खैर अली अमीन गंडापुर तो एक तरीके इंसाफ के बड़े पुराने वर्कर हैं उनके, और एक है। ये सच्ची बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर एक बहुत ही मुश्किल मरहले के ऊपर वजीर आला बने थे, और जो भी वजीर आला बनेगा उसके लिए ये आसान नहीं है। ये एक पुले सरात है। एक तरफ इमरान खान की एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरी तरफ कारकुनों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और तीसरी तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का बोझ है, जो वर्किंग रिलेशनशिप आपने कायम रखना है। और ये तीनों चारों चीजें एक इतनी आई वुड से कि इस तरह का बैलेंस चाहती हैं, जो मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हुकूमत में कोई इस किस्म की नहीं है ख्वाहिश कि जो आदमी भी उनके साथ चलना चाहे, सबसे पहले वो उसको फारग करते हैं। हम्म। अब देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब के जो हुकूमत के साथ चलना चाह रहे थे, जो एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के चलना चाह रहे थे, उनके साथ जो सलूक किया गया, यानी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई, हर जगह उनको बेइज्जत, रोज एक अदालत से उनके ऊपर जो है वो वारंट निकल रहा है, दूसरी से निकल रहा है, ह्यूमिलिएट करना जो किया इन्होंने, उसके नतीजे में उन्होंने बड़ा कमजोर कर दिया अली अमीन गंडापुर को, और अल्टीमेटली फिर जो है वो उस सारे बोझ में उसके नीचे वो दब गए। ठीक, ये एक जो तासुर है कि जी आखिरी दिन, आज दिन तक भी बैरिस्टर गौहर और दीगर ने कोशिश की कि खान साहब को कायल कर सकें, गंडापुर साहब को ना हटाया जाए। इसकी तौसीक कर सकते हैं अपने सियासी बसीरत की रोशनी में कि पार्टी विद इन पार्टी कुछ ख्वाहिश थी कि ये फैसला बदल दिया जाए? ये जाहिर है, वो तो ये हर इतना आखिर वो वजीर आला रहे हैं, इतने पुराने पीटीआई के वर्कर हैं, तो वो ख्वाहिश तो होगी, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्हें जो है वो रखा जाए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, चूंकि उन्हें इमरान खान ने इसका सुहेल आफरीदी का नाम दे दिया था, तो जैसे मशाइल ने बड़ी उनकी मुखालफत की कि वो नहीं होना चाहिए, वो उनको नहीं आता करना ये वो। सलमान अकरम राजा ने उनकी मुखालफत की, और लोगों ने जो है वहाँ पे जेल में जो लॉयर्स निकले, उन्होंने मुझे बताया कि जो बातें हुई वहाँ पे, तो काफ़ी सारे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सोहेल आफरीदी की नॉमिनेशन की मुखालफत की। तो वो तो जाहिर है, प्रो एंड ऑफ तो होती है पार्टी में। एक तासुर था कि शायद बुशरा बीबी की हिमायत, मिशाल बीबी की आप बात कर रहे हैं, वो अली मीन को हासिल थी, तो फिर वो हिमायत नाकाफ़ी साबित हुई उनके सर्वाइवल के लिए। नहीं, बुशरा बीबी की हमायत हासिल नहीं थी, टू बी अच्छा। फेयर विद। आई थिंक देयर इज रेयर ओकेजन्स जहाँ पे अलीमा खान और बुशरा बीबी जो हैं वो एक ही पलड़े में वजन डाल दें। अच्छा। अली अमीन गंडापुर ने एक्चुअली, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही
हालांकि बड़े पुराने आदमी हैं, लेकिन उन्होंने एक उनकी तबीयत भी ऐसी है, वो कोई सलमान अल राजा तो थे नहीं कि वो उनकी बेइज्जती होती तो वो उसको बर्दाश्त कर लेते। तो ही वॉज वेरी ओपन अबाउट दैट। हम्म। तो पहले बुशरा बीबी से, रीमा खान से, तो उन्होंने बड़ी ओपनली उनको क्रिटिसिज्म उनके ऊपर किया, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, उनके ख्यालात के ऊपर भी। तो लेकिन असल में उन्होंने अपनी पार्टी में भी लोगों को बड़ा नाराज कर लिया। सो ये तो एक फैमिली की जो यूनियन है अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर के, ये तो बहुत बाद में हुई। लेकिन पहले ही इमरान खान उनसे मायूस तो पहले ही होना शुरू हो गए थे, टू बी फेयर। आपने कहा सलमान अकरम राजा, उनकी बेइज्जती होती है और वो फिर भी बर्दाश्त करते हैं, क्यों? वो तो बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं। नहीं तो अहम ओहदे के ऊपर फायज है तो उनकी लॉटरी भी तो लगी हुई है ना। वो मतलब जाहिर है उनकी टोटल 10-11 महीने की पॉलिटिक्स है, पार्टी सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी के एक नाम नहाद सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, तो जाहिर है फिर बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। जब आप मेरिट पे ना आए हों और इस तरह से छलांगे लगा के आए हों तो फिर आपको जाहिर है बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ऐसा बैरिस्टर गौहर या शेख वकास अकरम या पार्टी रैंक्स एंड फाइल में भी अब इसके बाद तब्दीली की तवक्को है? तो अब देखिए, सब मसला ये है कि जो पार्टी है उसमें उसकी कोई अहमियत नहीं है, हम्म। क्योंकि पार्टी के रैंक्स एंड फाइल में इस वक्त अगर कोई बंदा कोई आके फर्क डाल सकता है तो वो तो शाह महमूद कुरैशी है। हम्म। अब शाह महमूद कुरैशी कब रिहा होते हैं, कह रहे हैं लोग के 15-20 दिनों में शायद उनके मुकदमात का फैसला हो जाए और वो बाहर आ जाएं। अगर सलमान अकरम राजा ये शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं तो वो ही एक शख्सियत है फिलहाल पार्टी में जो कि कोई फर्क डाल सकते हैं। बाकी तो आप देखें ना, सारे इधर उधर से मुस्तार दिए हुए लोग हैं, उन वो क्या फर्क डाल सकेंगे। सो तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फायदा होगा। मैं इस पे शाह साहब के मामले पे मजीद भी आपसे बात करता हूँ। सुहेल आफरीदी की नॉमिनेशन, उनका नाम इस तरह सामने आना, कल तक नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ खुद नाम बदल देगी। अभी तक की मेरी इत्तला तो ये है कि नाम नहीं बदला जा रहा और ये प्रोसेस बखूबी अंजाम पा जाएगा। ये कोई इम्कान है कि उनका नाम वापस लिया जाए और उनकी नॉमिनेशन से क्या पैगाम दिया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को? देखिए, दो ही चीजें हैं ना। इमरान खान ने अपने एक लॉयलिस्ट जो हैं उनको लगाया है। जो सोहेल अफरीदी हैं वो भी एक्चुअली तो ये आईएसएफ के लोग हैं। जी। फरूख हबीब थे, हम्म। हमारे हाफिज फरत हो गए, ये सोहेल अफरीदी हो गए, शाहिद खट्टक हो गए, मुराद सईद हो गए, ये सारे वो आईएसएफ से आए हुए लोग हैं। हम्म। और इन लोगों का जो अब ये जो सोहेल हैं इनकी इमरान खान से जो लॉयलिटी है, जो वो है, उसके ऊपर तो जाहिर है कोई शक नहीं। वो तो अली अमीन के ऊपर भी वैसे कोई शक नहीं, मुझे तो कभी भी नहीं रहा। लेकिन इनका ये है कि देखिए, इशू ये है कि जो वफाकी हुकूमत है इस वक्त, उसका फ्रैंकली मुझे तो माइंडसेट समझ नहीं आता। देखिए, अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मुल्क जो है वो उसमें अमन सुकून रहे और मामला जो है वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। यहाँ पे वो रोज ऐसी कोशिश करते हैं कि रोज ही कोई कन्फ्रंटेशन खड़ी हो, और कन्फ्रंटेशन ना खड़ी हो तो वो खुद ही जो है कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे मामला जो है खराब हो। हम्म। अब आप देखिए ना, अगर आपने कोई बातचीत ही नहीं करनी है, अगर आपने कोई इमरान खान के स्टेक ही नहीं है सिस्टम में, जो अगर आप वो खुद जेल में है, उनकी बेगम जेल में है, उनकी बहनों पे केसेस हैं, उनका भांजा जेल में है, आप मुझे बताइए व्हाट मोर वर्स्ट कैन हैपन टू इमरान खान। सो आप तो हमेशा जो अक्लमंद गवर्नमेंट्स होती हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट्स जो में साहब, लेकिन अपोजिशन के इसके स्टेक्स इसके क्रिएट किए पैरेलल जाते ये हैं। भी तो सवाल है ना कि अगर बातचीत की कोई गुंजाइश थी तो अली अमीन राब्ताकारी में मौजूद थे, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, वो मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करते रहे, खान साहब को ब्रीफिंग देते रहे। तो अगर अली अमीन के ज़रिए भी राब्ताकारी कामयाब नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुहेल आफरीदी की नॉमिनेशन से मुराद ये है कि नो मोर डायलॉग्स, नो मोर कॉन्टैक्ट। नहीं, बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब आप सिस्टम में अपोजिशन के स्टेक्स ही खत्म कर देंगे हम्म। तो फिर क्या होगा, फिर कन्फ्रंटेशन होगी। हम्म। जाहिर है सोहेल अफरीदी से यही तवक्को होगी कि वो चैलेंज क्रिएट कर सकेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, जो उनको अल्टीमेटली निगोशिएशन पे लेके आए। हम्म। और उसके लिए जाहिर है कि अभी एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो नोट आज जिस तरह से तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप देखें ना, वो शुरू ही नेगेटिव नोट से किया है फेडरल गवर्नमेंट हम्म। ने। हम्म। अगर आप उनके पर्सनलाइज इस तरह के एलिगेशंस लगा के उनको रोकने की कोशिश करें, बिल्कुल ही मकाना बच्चों वाले जिनका ना सर है ना पैर है, तो आप शुरू ही फिर नेगेटिव से कर रहे हैं। असूलन तो इनको चाहिए था कि अली अमीन को जब तक वो था
हर मुमकिन तरीके से आपने उसको नाकाम बनाया। जब उन्होंने इमरान खान ने उनको हटा दिया, अब आपकी ख्वाहिश है कि वो अली अमीन जो है वो इमरान खान से लड़ पड़े। वो कैसे लड़ पड़े?